तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीन और सीरिया ने दोस्तों रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है ना। तो देखिए दोस्तों, चीन और सीरिया देश ने, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ राजनयिक बैठकों की श्रृंखला शुरू की और दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है ना। शी जिनपिंग ने दोस्तों दक्षिण चीन के हांगझू शहर में सीरिया के राष्ट्रपति, कौन है दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की। कौन है? बशर असद हैं सीरिया के राष्ट्रपति। और 15 दिवसीय एशियाई खेलों का आयोजन हांगझू शहर में किया जा रहा है। यह साझेदारी दोस्तों मध्य पूर्वी देशों के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक मंच पर खुद को स्थापित करने की उसकी कोशिश को दर्शाती है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। देखिए असम के जो विश्वनाथ घाट है दोस्तों असम में, है ना, इसमें दोस्तों 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे चुना गया है। तो क्या है ये देख लेते हैं। हाल ही में घोषणा में पर्यटन मंत्रालय, किसने? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा असम के विश्वनाथ घाट 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। यह मान्यता व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद आई है, जिसमें देश भर के 31 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों की समीक्षा शामिल थी। कितने आवेदन थे? 791 आवेदन, ये आपको याद रखना है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारत में, मतलब अपने राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए अपार प्रयासों पर प्रकाश डाला है ना। चलिए, और दोस्तों देखिए, विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्व घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार ने PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट का किया अनावरण। देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने AI चैटबॉट के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दक्षता एवं पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभूतपूर्व विकास की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो किसने अनावरण किया है इसका दोस्तों? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी ने AI चैटबॉट के शुभारंभ का नेतृत्व किया है ना। ये आपको याद रखना है, कैलाश चौधरी जी। चलिए नेक्स्ट है, PM मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में भाग लिया, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किसने भाग लिया? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी ने भाग लिया है ना। तो देखिए, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित, है ना, किसके द्वारा? बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। 23 और 24 सितंबर को होने वाला यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा का प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है, बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें दोस्तों जो हमारे बधिर व्यक्तियों होते हैं, मानवाधिकारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो सांकेतिक भाषा है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है ना। 23 सितंबर को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भारत ने रचा इतिहास ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना, है ना। तो देखिए ICC के वनडे, T20 और देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुक्रवार 22 सितंबर को शुरू हुई।
टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 276 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 48.4 ओवर में 281 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही दोस्तों आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। वही T20 टेस्ट पर भी पहले स्थान पर है। इस तरह भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की वाराणसी यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आधारशिला भी रखना है ना। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी ने हाल ही में लोकसभा के क्षेत्र अपने वाराणसी क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं। ये इस दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इस दौरान दोस्तों उन्होंने कहा कि एक बार फिर वाराणसी आने का मौका मिला है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गांजरी राजा तालाब में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के विकास के उनके दृष्टिकोण को साकार करना था। देखिए, और साथ ही दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डीएसी ने स्वदेशी ध्रुवास्त्र मिसाइल को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। तो दोस्तों रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए दोस्तों रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2023 को डीएसी की बैठक हुई थी। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से, जैसे भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित IDMM खरीदें भारतीय श्रेणी के तहत की जाएंगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए हमारे वित्त मंत्री जी हैं। वित्त मंत्रालय को भरोसा, जोखिमों के बावजूद FY24 में 6.5% रह सकती है वृद्धि दर, है ना। तो वित्त मंत्रालय ने दोस्तों भरोसा जताया है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मानसूनी की कमी के जोखिमों के बावजूद देश चालू वित्त वर्ष में 6.5% की वृद्धि पर हासिल कर लेगा। इसका प्रमुख कारण कंपनियों की लाभप्रदता, निजी पूंजी निर्माण और बैंक ऋण वृद्धि का बेहतर होना है। वित्त मंत्रालय की अगस्त महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर के पीछे मजबूत घरेलू मांग, खपत और निवेश मुख्य वजह थी। ये आपको याद रखना है। तो 6.5% FY24 के अनुसार वृद्धि दर 6.5% रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को नहीं दी एंट्री, है ना। तो भारतीय खेल मंत्री ने एशियाई खेलों का दौरा रद्द किया है। देखिए, चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वुशु खिलाड़ियों को प्रवेश देने से इनकार करने के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एशियाई खेलों में अपनी यात्रा रद्द कर दी है। यह निर्णय इन एथलीटों के साथ चीन के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भारत सरकार के आधिकारिक विरोध के बीच आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एपिरस में माउंट पिंडोस पर स्थित, है ना, जागोरोचिरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया, है ना। देखिए दोस्तों, ये मिस्र का शहर है ना। एपिरस, माफ़ कीजिए, ग्रीस का शहर है ना। एपिरस में माउंट पिंडोस, माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह, जिसे क्या कहा जाता है, जागोरोचिरिया कहा जाता है, या जागोरी गांव के नाम से इसे जाना जाता है। इसको दोस्तों हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान निर्णय लिया गया, जो ग्रीस के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ना। तो किसे, माउंट पिंडोस को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, देश को मिलेंगी 9 वंदे भारत ट्रेनें, है ना। देखिए, भारतीय रेलवे देश में
लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। कल यानी 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे राजस्थान, हैदराबाद, बिहार, ओडिशा, गुजरात, चेन्नई समेत कई राज्यों के वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। तो कितने दोस्तों, अभी हाल ही में कितनी संख्या हो गई है? 33 संख्या हो गई है वंदे भारत की। और रेलवे करीब 2 माह वंदे भारत का उद्घाटन करने जा रहा है। कितने माह बाद? 2 माह बाद। चलिए आगे है, अडानी समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी के पुनर्विकास हेतु तैयार है। तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक है ना कि दोस्तों पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अरबपति गौतम अडानी जी ने मुंबई के मलिन बस्ती धारावी पुनर्विकास के लिए मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। लगभग दोस्तों 10 लाख की आबादी वाले धारावी पुनर्विकास दशकों से लंबित है। अडानी समूह के तहत प्रवक्ता के धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक एक इकाई का गठन किया जाएगा, इसकी इन्होंने पुष्टि की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कौन सा? नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। देखिए दोस्तों, एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस के लॉन्च की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी मतलब एमएसएमई के लिए तैयार किया गया है। एमएसएमई की वास्तविक वर्तमान और उभरती लेनदेन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई है। यह अपनी तरह की एक पहली पेशकश है एक्सिस बैंक की, है ना। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।